नंबर 31 का 1 देखिएगा। यहाँ पे बोला इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर। यहाँ पे बोला कि फर्स्ट n टर्म का जो सम है AP का वो दे रखा है n स्क्वायर। तो फर्स्ट n टर्म के सम को कैसे लिखते हैं, Sn से, और Sn इक्वल टू दे रखा है n स्क्वायर। तो वो रखा है देन फाइंड इट्स 10th टर्म। इसका 10th टर्म क्या होगा, डेट मीन्स A10। A10 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे आपको एक फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, An इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा। इसी का यूज़ करके यहाँ पे A10 का वैल्यू निकलेगा। यहाँ पे आपको n की जगह 10 पुट करना होगा, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 10। तो जब 10 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा A10, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 10 पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा S10 माइनस, और यहाँ पे कितना होगा 10 माइनस 1, ये 9 हो जाएगा ना, S9 हो जाएगा। अब देखिए S10 और S9 का वैल्यू आपको चाहिए, तो Sn का वैल्यू दे रखा है ना, Sn इक्वल टू दे रखा है n स्क्वायर। तो यहीं से तो वैल्यू निकलेगा। एक बार आपको 10 पुट करना है और एक बार 9 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा S10 इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। इसी प्रकार एक बार 9 पुट करिए, तो पुट n इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा S9 इक्वल टू, ये n स्क्वायर है ना, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 81। तो S10 का वैल्यू आ गया और S9 का वैल्यू आ गया। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा A10 इक्वल टू, S10 का वैल्यू 100 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस, और S9 का वैल्यू 81, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। तो यहाँ पे देखिए A10 इक्वल टू आ जाएगा, इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 19। तो यही हो जाएगा A10 का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 31 का ही सेकंड है। यहाँ पे बोला है इफ़ An इक्वल टू 3 माइनस 4n, तो बोला है सो डैट A1 A2 A3 डॉट डॉट फॉर्म एन AP, ऑल्सो फाइंड S20। देखिए An का वैल्यू दे रखा और बोला कि जो A1 A2 A3 जो आएगा वो सब क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए An इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस 4n, और साथ ही साथ S20 भी हमको निकालने बोला है। यहाँ पे लिख लेते हैं S20 इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे देखिए हमसे बोला कि A1 A2 A3 क्या होना चाहिए, AP में होना चाहिए। तो यहाँ से निकालिए A1 A2 A3 का वैल्यू, n की जगह 1 पुट करिए तो A1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4, तो ये आ जाएगा -1। इसके बाद n की जगह 2 पुट करिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। इसी प्रकार 3 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 3, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3 माइनस 12। तो यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा -9 होगा ना, ये हो जाएगा -9। आ रहा बात समझ में। और उसी प्रकार डॉट 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 आप निकालते जाइए कहाँ तक, हमसे बोला था 20 टर्म का सम ना, यानी लास्ट टर्म इसका 20 होगा, यानी A20। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 80। यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा -77। तो यहाँ पे जो टर्म है A1 A2 A3 इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, -1, -5, -9, ये डॉट डॉट डॉट, इसका जो लास्ट टर्म है वो है -77। हमसे बोला था कि शो करिए जो A1 A2 A3 ये सब जो टर्म है वो AP में है। तो AP में कैसे हम शो करते हैं, यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया तो AP में होगा, जैसे D1 इक्वल टू आना चाहिए D2 का, यही ना। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, और D2 क्या होगा A3 माइनस A2, ऐसे ही होता है ना। अब देखिए ये है A1 A2 A3, इस तरीके से आगे ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो A2 का वैल्यू -5 माइनस, और A1 का वैल्यू -1, तो यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, और A3 का वैल्यू -9, इसके बाद माइनस A2 का वैल्यू -5, तो यहाँ पे -5 रखिए। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 1, इस तरफ हो जाएगा -9 माइनस माइनस प्लस 5। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे -5 प्लस 1 -4, इधर भी -9 प्लस 5 -4। देखिए D1 और D2 इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये AP में है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस A1, A2, A3 डॉट 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 फॉर्म एन AP। ये जो टर्म है वो AP बना रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपसे S20 का वैल्यू भी पूछा था, S20 का वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ए पी यही था ना, -1, -5, -9, डॉट डॉट डॉट, इसका जो लास्ट टर्म था वो था -77। तो यहाँ से हम नोट कर लेते हैं, ए का वैल्यू हो जाएगा -1 और एन का वैल्यू कितना, टोटल कितना टर्म, ये 20 टर्म था ना, टोटल 20 टर्म, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 20 और ये जो लास्ट टर्म है ये हो जाएगा एन का वैल्यू -77। हमसे पूछा था S20, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 a + an। अब n की जगह आपको पुट करना है 20, तो ये हो जाएगा S20 = ये हो जाएगा 20/2 और यहाँ पे देखिएगा a की जगह आएगा -1, तो यहाँ पे -1 प्लस और n की जगह -77, इस तरीके से ये कटेगा 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और इंटू -1 और -77, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू, दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा -78, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा -780, यानी इसके जो 20 टर्म का जो सम आएगा वो आएगा -780। क्वेश्चन नंबर 3, ये 31 का ही 3 है। यहाँ पे बोला इन एन ए पी इफ SN = n × 4n + 1, तो बोला फाइंड द AP, तो AP बताइए। यहाँ पे देखिए SN का वैल्यू दिया है, SN = दिया है n × 4n + 1, तो हमसे बोला कि AP बताइए, AP का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे जो फॉर्मूला आपको बताए थे an वाला, n = होता है SN - SN-1, यही बताए थे ना, तो इसी को यूज करके आपको AP निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे हम पहले फर्स्ट टर्म में निकालेंगे A1, फिर A2, फिर A3, ऐसे ही ना। AP में क्या होता है, A1, A2, A3, A4, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। तो यही हम बोल रहे हैं कि पहले A1 निकालेंगे, फिर A2, फिर A3, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जैसे A1 निकालेगा तो n की जगह आपको 1 पुट करना होगा, तो यहाँ पे पुट करिए, पुट n = 1, तो 1 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा A1 = यहाँ पे भी 1 पुट करना है, तो S1 माइनस, यहाँ पे देखिए 1 - 1 कितना, 0 ना, तो ये हो जाएगा S0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप S1 और S0 का वैल्यू बताइए, तो S1 S0 का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। SN का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे देखिए, SN = दे रखा है n × 4n + 1, यही चीज़ है। तो अब आप क्या करिए कि n की जगह 1 पुट करिए तो S1 का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से देखिए n की जगह 1 पुट करिए तो S1, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 × 4 × 1 4 + 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा S1 = यहाँ पे देखिए ना 4 + 1 5 और 5 × 1 5 ही रहेगा, तो S1 का वैल्यू आ जाएगा 5। इसके बाद आपको चाहिए S0 ना, तो यहाँ पे n की जगह 0 पुट करना है, तो n0 ये S0, तो यहाँ पे 0 × 4 × 0 0 हो जाएगा +1, तो यहाँ पे 0 + 1 1 और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो S0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आइए तो A1 का वैल्यू हो जाएगा, S1 का वैल्यू कितना है, तो 5 और S0 का 0, तो यहाँ से A1 का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी हमको फर्स्ट टर्म AP का मिल गया। इसके बाद आपको AP का सेकेंड टर्म निकालना है, n = 2 पुट करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं n = SN - SN-1 था। अब यहाँ पे n = 2 पुट करिए, पुट n = 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 = जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा S2 माइनस, यहाँ पे 2 पुट करिए तो 2 - 1 1, तो S1 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए S1 का तो वैल्यू यहाँ पे आप निकाले थे, S2 का वैल्यू नहीं ना आपको पता है, तो S2 का तो निकालना होगा। जैसे SN = दे रखा था n × 4n + 1, तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट करिए, तो यहाँ पे S2 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ n है हर जगह 2 रखिए, तो 2 × यहाँ पे 4 × 2 8 हो जाएगा, तो 8 + 1, तो 8 + 1 9, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 18, तो S2 का वैल्यू आ जाएगा 18, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो A2 = आ जाएगा 18 माइनस, और S1 कितना आया था, तो यहाँ पे देखिए S1 का वैल्यू 5 आया था ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 5, तो यहाँ से A2 का वैल्यू आ जाएगा 13, तो यहाँ से हमको सेकंड टर्म मिल गया AP का। एक और निकाल लीजिए थर्ड टर्म भी, तो n = था SN - SN-1, तो अब के बार आप n की जगह 3 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट n = 3,
तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा A3 इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 रखना होगा तो S3 माइनस यहाँ पे 3 रखिएगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा ना, तो S2। अब देखिए S2 का तो वैल्यू यहाँ पे आप 18 लाए थे निकाल के, और S3 का वैल्यू नहीं ना पता है तो यहाँ से निकाल लेते हैं S3 का वैल्यू। तो Sn इक्वल टू था n इंटू 4n+1। अब यहाँ पे n की जगह आपको 3 रखना है तो S3 इक्वल टू हो जाएगा जहाँ जहाँ n वहाँ 3, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 12+1। तो यहाँ पे बताइए S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12+1 13, और 13 इंटू 3 ये हो जाएगा 39। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो A3 इक्वल टू हो जाएगा S3 की जगह 39 माइनस, और S2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 18 लाए थे ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 18, तो यहाँ से घटा लीजिए तो A3 का वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21। इस तरीके से तो आपका AP क्या होता है यहाँ पे लिख लेते हैं। सो AP जो होगा वो होगा A1, A2, A3, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A1 का वैल्यू आप निकाले थे स्टार्टिंग में 5 आया था, A2 का वैल्यू 13 आया, तो यहाँ पे पुट करिए A1 की जगह 5, A2 की जगह 13 और A3 का वैल्यू 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। इसी तरीके से ये आगे भी निकलते जाएगा, तो यही आपका AP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स, फर्स्ट 7 नंबर का सम बताइए, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। और जो कि 7 नंबर होना चाहिए वो क्या बोला है कि वो 2 और 9 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल तो आपको पहले से ही पता है क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर जो 2 और 9 दोनों का मल्टीपल है, जैसा एक नंबर लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 18। मल्टीपल का मतलब हुआ ना कि जैसे किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखना है तो जैसे 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2 का टेबल लिख दीजिए, 2 4 6 8, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। 9 का मल्टीपल लिखना है तो 9 का टेबल लिख दीजिए, 9 18 27, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर 18 9 का मल्टीपल है तो 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 है जो 2 का मल्टीपल है तो 8 है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे हम एक नंबर ले लिए 18 और ये 2 और 9 दोनों का मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे 2 से 18 में डिवाइड करिए तो कम्प्लीटली कट जाएगा, और 9 से भी 18 में डिवाइड करिए तो ये भी कम्प्लीटली कट जाएगा। तो यहाँ पे बोला था कि ऐसा ही नंबर लेना है जो 2 और 9 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक से आप बताइए, अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों का मल्टीपल है तो वो जो नंबर होगा वो 2 और 9 के एलसीएम का भी मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे 2 और 9 का एलसीएम निकालेगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, 18 ही आएगा ना। अब बताइए 18 है जो 18 का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या कि आप 18 का मल्टीपल लिखिएगा तो 18 से ही शुरू होगा, 18 का टेबल लिखिए 18 36 54, इस तरीके से। यानी आपको ये चीज़ पता चल गया कि अगर कोई भी नंबर 2 और 9 दोनों का मल्टीपल है तो वो नंबर उसके वो दोनों नंबर के एलसीएम का भी मल्टीपल होगा। इतना चीज़ आपको समझ आना चाहिए। ये दोनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 18। जैसे दूसरा नंबर आपको लेते हैं, जैसे आप एक नंबर ले लीजिए 36 ले लीजिए। तो बताइए क्या 36 2 का मल्टीपल नहीं है, बिल्कुल है, 2 से ये 36 कट जाएगा। क्या 36 9 का मल्टीपल नहीं है, तो बिल्कुल है, 9 से भी 36 कट जाएगा। अब 2 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18, और 18 का मल्टीपल 36 है कि नहीं, बिल्कुल है, 36 18 से भी कट जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लिए कि अगर कोई भी नंबर 2 और 9 का मल्टीपल है तो वो 2 और 9 के एलसीएम का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे लिखिए पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 दैट इज 18। यानी कह रहा है कि अगर कोई नंबर 2 और 9 दोनों का मल्टीपल है तो वो नंबर ये दोनों नंबर के एलसीएम का, दैट मीन्स इसका एलसीएम कितना आएगा 18, तो वो नंबर 18 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आप नोट करिए, हमसे बोला था फर्स्ट 7 नंबर, तो 18 का 7 मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 36 54, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, और 7 बोला था ना, तो 7वां मल्टीपल क्या होगा, जैसे 18 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो पहला आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो दूसरा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो तीसरा, उसी प्रकार 18 में 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7वां आ जाएगा। तो 18 इंटू 7 कितना होता है 126। और हालांकि आप लास्ट वाला नहीं भी निकालेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम निकाल लिए तो ये जो एसएन का जो फार्मूला होता है वो सेकंड फार्मूला का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू आ गया 18 और एन का वैल्यू कितना 7, क्योंकि 7 ही मल्टीपल बोला था ना टोटल, और ए एन हो जाएगा 126, ये लास्ट टर्म। तो यहाँ से लगाइए एस एन,
तो ये होता है n/2 a प्लस ए एन। देखिए अगर आप ये लास्ट वाला वैल्यू नहीं निकालते तो आपको ये जो एस एन का जो फार्मूला होता है, फर्स्ट वाला फार्मूला, वो वाला यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पे S7 हो जाएगा, n की जगह 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 और a की जगह 18, तो यहाँ पे 18 पुट करिए और an कितना 126, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 144, ये कटेगा 2 से 72 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 72, तो यहाँ पे बताइए ये आ जाएगा 504, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 504। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट में बोला है 0 and 50, कह रहा है कि 0 and 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर आएगा सारे ऑड नंबर का सम बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑड नंबर बताना है जो 0 और 50 के बीच में आएगा, तो 1 आएगा ना पहला ऑड नंबर, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, फिर 7 आएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। लास्ट बताइए लास्ट ऑड नंबर कितना हो जाएगा, लास्ट वाला होगा 49, ये तो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यही सब सारा नंबर का सम आपको निकालना है, तो यहाँ से नोट कर लीजिए, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू बताइए, तो a2 - a1 तो 3 - 1, तो यह हो जाएगा 2, और लास्ट टर्म को बोला जाता है an, तो an का वैल्यू है 49, तो हमसे सम निकालने बोला, डेट मीन्स sn। अच्छा यहाँ पे n का वैल्यू आपको पता है कुल कितना टर्म है, ये तो आपको पता ही नहीं है, तो सबसे पहले an का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। अब an की जगह 49, तो यहाँ पे पुट करिए, और a की जगह 1, n तो आपको चाहिए तो n की जगह n रहेगा, और d की जगह यहाँ पे देखिए 2 है तो ये 2 आ जाएगा। अब देखिए 1 को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू n - 1 इंटू 2, ये 2 से कटेगा 24 बार में, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा n - 1 इक्वल टू 24, 1 को इधर ला के ऐड कर लीजिए तो n का वैल्यू आ जाएगा 25, यानी इसमें कुल कितना टर्म है 25 टर्म है। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं Sn, तो यहाँ से हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस ए n का वैल्यू कितना आया था 25 आया था, तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा S25 इक्वल टू 25/2, और a का वैल्यू कितना 1 ना, तो यहाँ पे 1 और n का वैल्यू 49, तो इस तरीके से आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2, और यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 50, यहाँ पे काटिए इसको 25 बार में, तो 25 × 25 कितना 625, तो यही हो जाएगा इसका सम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 33 का ही सेकंड नंबर है, यहाँ पे भी आपको ये दोनों नंबर के बीच में सारे ऑड नंबर का सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑड नंबर आपको ढूंढना है, तो सबसे पहला ऑड नंबर 101 होगा, इसके बाद 103 होगा, इसके बाद होगा 105, इसी तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। लास्ट वाला बताइए लास्ट ऑड नंबर कितना होगा 199, यही होगा ना। अब यहाँ पे बताइए a का वैल्यू आ जाएगा 101, और d का वैल्यू तो a2 - a1 तो 103 - 101, तो यहाँ पे घटाइए इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, लास्ट वाला को बोला जाता है an, तो यह आ जाएगा 199। हमसे बोला है सारा का सम बताइए, तो सम बताइए, तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको चाहिए ना सम में, और n का वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो इस n का फॉर्मूला यूज करके n का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा an इक्वल टू होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। अब an की जगह पुट करिए 199 इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 101 प्लस, इसके बाद देखिएगा n आपको निकालना है तो n की जगह तो n ही रहेगा, और d का वैल्यू 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब 101 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो 199 - 101 तो कितना आएगा घटा के बताइए जल्दी से, 98 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n - 1 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 2 से काटिए इसको 49 बार में, तो यहाँ पे बच जाएगा n - 1 इक्वल टू 49। अब -1 को इधर ला के ऐड करिए तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 50, यानी इस जो सीक्वेंस दिख रहा है सीरीज, ये सीरीज में कितना टर्म है टोटल 50 टर्म है। अब यहाँ पे हम सम निकाल लेते हैं इसका, तो यहाँ से Sn इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन, यही होता है ना। जब an आपको पता है तो सेकंड फार्मूला का यूज करिए। अब देखिए Sn की जगह आपको रखना है 50, तो ये हो जाएगा 50/2, और a का वैल्यू कितना 101,
तो यहाँ पे हो जाएगा 101 प्लस और एन का वैल्यू 199, तो यहाँ पे आ जाएगा 199। यहाँ पे इसको काटिए 25 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 300 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 7500। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे बोला है सो डैट द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3 इज 83667। कह रहा है कि 1 और 1000 के बीच में जितना भी ऑड इंटीजर है, सारे ऑड इंटीजर का जो सम होगा वो होना चाहिए इतना, अब वो जो ऑड इंटीजर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला 1 और 1000 के बीच में और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहले हम यहाँ से मतलब नोट कर लेते हैं कि 3 से जो डिविजिबल है वो वाला, तो 3 से डिविजिबल पहला इंटीजर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 6, फिर होगा 9, इसके बाद हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर 18, इसी तरीके से ये आगे क्या होगा बढ़ते जाएगा। और लास्ट वाला बताइए जो 3 से डिविजिबल हो, तो लास्ट वाला कितना होगा 999 होगा। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, 3 से क्या होगा कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपको नोट करना है कि बोला है सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर के बारे में बोला है, ऑड इंटीजर का ही सम आपको निकालना है, ये सारा नहीं कि मतलब 3 से जो जो कटेगा वो सारा का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑड इंटीजर का सम आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या ये 6 ऑड है, 12 भी ऑड नहीं होगा, 18 भी ऑड नहीं होगा, तो यहाँ पे एक नया सीरीज आपका बन जाएगा 3 + 9 + 15 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में तो वही रहेगा क्योंकि ये तो ऑड है, 999 ऑड है ना, तो लास्ट में तो यही रहेगा, तो यही आपका नया सीरीज बन जाएगा। और बोला कि इसका जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 83667, इतना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका सम और देखते हैं कितना आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा और डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 9 - 3 A2 - A1, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा लास्ट टर्म AN, ये हो जाएगा 999। और यहाँ तो एन का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एन का फॉर्मूला यूज़ करके पहले एन का वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए ए एन इक्वल टू हो जाएगा 999 और ए का वैल्यू कितना 3 है ना, तो ए की जगह 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 6, इस तरीके से। अब 3 को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 996 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, ये कटेगा 6 से, ये कट जाएगा 166 बार में, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 166। तो यहाँ से बताइए n का वैल्यू कितना आ जाएगा 167। अब हम यहाँ पे सम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 a प्लस an। तो यहाँ पे देखिए s और n का वैल्यू कितना 167 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 167 इक्वल टू, यहाँ पे भी हो जाएगा 167/2 और a का वैल्यू यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 3 है, तो a की जगह पुट करिए 3 और n का वैल्यू है 999, तो यहाँ पे आएगा 999। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 167/2 और इनटू यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 1002। इसको काटिए, ये कटेगा 501 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 167 इंटू 501, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 83667, इतना ही आएगा। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में भी बोला था कि इसका जो सम आना चाहिए कितना 83667 ही आना चाहिए, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि सम वहीं आ रहा है, तो यही इसी तरीके से आपको प्रूव कर लेना। यहाँ पे प्रूव्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 36 एंड डेट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 256। यहाँ पे बोला कि AP के फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 36 एंड फर्स्ट 16 टर्म का जो सम है वो दे रखा है 256। तो यहाँ पे बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसको पहले आप नोट करिए। यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला कि फर्स्ट 6 टर्म का जो सम है वो है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा S6 इक्वल टू 36। फिर बोला कि फर्स्ट 16 टर्म का जो सम है वो है 256, तो इसको भी लिख लेते हैं। S16 का वैल्यू दे रखा है 256। तो हमसे बोला कि बताइए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म,
फर्स्ट 10 टर्म का सम क्या होगा, यानी S10, यही पूछ रहा है ना, S10 इक्वल टू व्हाट। इसके बाद देखिए कैसे करते हैं, जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। जैसे S6 इक्वल टू 36 दे रखा तो इसी को लेकर चलिए। तो Sn का फॉर्मूला यूज करिए, तो ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए S6 है ना, तो n की जगह आपको कितना पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 6/2 और यहाँ पे 2a प्लस, जब यहाँ पे आप 6 रखिएगा तो 6 - 1 कितना 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिएगा 2 से ये कटेगा 3 बार में और 3 से ये कटेगा 12 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब जो एक कंडीशन और दिया था इस तरफ आइए, यहाँ पे S16 का वैल्यू भी दे रखा, तो यहाँ से इसका ही फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 256। यहाँ पे S16 है तो n की जगह आपको कितना रखना होगा 16, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 16/2 और यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ पे जब 16 रखेगा तो 16 - 1 कितना 15, तो ये हो जाएगा 15d इक्वल टू 256। इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको काट दीजिए 16 से, 16 बार में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 15d इक्वल टू, यहाँ पे 2 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना 32 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करिए और a और d का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वेशन 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2 करिए, तो इक्वेशन 1 है 2a प्लस 5d इक्वल टू 12 और इक्वेशन 2 है ये वाला, इसको भी नोट कर लीजिए 2a प्लस 15d इक्वल टू 32। इस तरीके से यहाँ पे हम माइनस करें, तो जब माइनस करें तो साइन बदल जाएगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये देखिए प्लस माइनस तो कट गया। अब 5d माइनस 15d तो कितना आ जाएगा -10d और यहाँ पे 12 - 32 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक 0 से एक 0 कटेगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 2। अब आप इस d के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम d इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं और इक्वेशन 1 को यहाँ पे आपको नोट करना होगा यहाँ से। तो इक्वेशन 1 था 2a प्लस 5d इक्वल टू 12, यही है ना। अब यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और d की जगह 2 रखिएगा, तो यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा इक्वल टू 12। तो यहाँ से बताइए 2a इक्वल टू 10 को उधर ले जाके माइनस करिए तो 2 आ जाएगा और तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 1 और d का वैल्यू आ गया 2। अब हमको निकालने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए हमसे बोला था S10 क्या होगा, तो यहाँ पे आइए हमसे बोला था S10 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो यहाँ पे S10 बोला है तो n की जगह आपको कितना रखना है 10 रखना है, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 10/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और a की जगह 1 तो 2 × 1 2 ही रहेगा प्लस, और n की जगह आप 10 रखिएगा ना तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 2 क्योंकि d का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो ये कटेगा 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × यहाँ पे 2 प्लस 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 18 प्लस 2 20, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 100, यानी S10 का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन AP। फर्स्ट 17 टर्म का सम बताइए, यानी S17 बोला है, जैसे यहाँ पे हमसे बोला S17 का वैल्यू क्या होगा, S17 इक्वल टू व्हाट। इसके बाद देखिए बोला हुज फोर्थ एंड 9th टर्म आर -15 एंड -30 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि फोर्थ टर्म है -15 और जो 9th टर्म है वो है -30। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फोर्थ टर्म को A4 से लिखिएगा और A4 का वैल्यू है -15। इसके बाद 9th टर्म, तो 9th टर्म को AN से हम लिखेंगे और AN का वैल्यू दे रखा है ये सेकंड वाला -30। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे बोला कि फर्स्ट 17 टर्म का सम बताइए, यानी S17 हमसे पूछ रहा है।
तो यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसी से तो आपको चलना है। तो A4 को आप क्या लिखिएगा, A + 3D = -15, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और A9 को आप क्या लिखिएगा, तो A9 को लिखिएगा A + 8D और ये हो जाएगा -30, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे नोट करिए इक्वेशन 1 था A + 3D = -15 और इक्वेशन 2 को भी नोट करिए। तो ये है A + 8D = -30, यही है ना। हम दोनों इक्वेशन को माइनस करें तो जब आप माइनस करें तो साइन बदल जाएगा, ये माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और ये भी प्लस वाला माइनस, तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा। अब देखिए 3D - 8D तो कितना आ जाएगा, -5D। और यहाँ पे -15 + 30, बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये +15 आएगा। तो यहाँ से बताइए D = कितना, 15/-5, तो ये कटेगा 3 बार में और माइनस नीचे कभी रहेगा नहीं, हमेशा ऊपर चला जाएगा। तो D का वैल्यू आ जाएगा -3। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो आप इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम D = -3 को इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ से आप इक्वेशन 1 को नोट करिए। तो ये है A + 3D = -15, यही था। तो यहाँ पे हो जाएगा A + यहाँ पे देखिए 3 और D की जगह -3 पुट कर देते हैं =-15। तो यहाँ पे हो जाएगा A 3 × -3 कितना, -9 हो जाएगा ना, =-15। अब -9 को इधर लाइए तो यहाँ पे हो जाएगा A = -15 + 9। तो यहाँ से बताइए A का वैल्यू कितना, A का वैल्यू आ जाएगा -6। अब देखिए हमको निकालने क्या बोला था, हमसे बोला था S17 का वैल्यू क्या होगा। S17 हमसे पूछा, तो यहाँ पे देखिए S17 = वाट, यही ना आपको निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो Sn = होता है n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ पे लगाइए। तो S17 है तो n की जगह कितना रखिएगा, 17, तो यहाँ पे रखिए 17। तो ये हो जाएगा 17/2 और यहाँ पे देखिएगा 2a और a का वैल्यू कितना, -6, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2 × -6 प्लस, और n का वैल्यू कितना है, 17 है ना, तो 17 - 1 कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 16 लिखेंगे और इनटू d का वैल्यू कितना, -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। इस तरीके से वैल्यू आपको ध्यानपूर्वक पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17/2 और यहाँ पे देखिएगा 2 × -6 -12 और यहाँ पे 16 × -3 कितना हो जाएगा, -48 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -48। तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना होगा, -60 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा 30 बार में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 × -30, तो कितना हो जाएगा, -510, यही होगा ना। तो इसका सम हो जाएगा, जो 17 टर्म का जो सम होगा वो हो जाएगा -510। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि 50 एंड 500 के बीच में सारे इंटीजर का सम बताइए जो कि 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हमसे बोला है 50 एंड 500 के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहला इंटीजर आपको खोजना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो ये तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा, 7 का टेबल पढ़िए ना। तो 7 बार में आता है 49 जो कि इससे पहले आ जाएगा। तो 8 बार पढ़िए तो 8 बार में आएगा 56, यानी पहला जो इंटीजर होगा वो 56 होगा जो 7 से कट जाएगा। कैसे आया आपको पता चल रहा है ना। 7 का टेबल पढ़िए सिंपली। तो 7 का टेबल पढ़ेगा तो 7 से मतलब 7 को 7 बार पढ़ेगा तो 49 आएगा। अब 49 तो 50 के पहले आ जाएगा ना। तो फिर 8 बार पढ़िए तो 8 बार में आएगा 56। तो ये हो गया पहला। इसके बाद इसमें 7 ऐड करते चल जाइए। तो इसमें 7 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 63, फिर 7 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 70। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब आपको बताना है कि लास्ट वाला कौन होगा जो 7 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ तो छोटा था तो टेबल पढ़ के हम निकाल लिए। अब यहाँ पे कैसे करिएगा, टेबल पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए तरीका बताते हैं। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए 500 को। तो यहाँ पे डिवाइड करिए तो 7 बार में लगाइए 49, तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0, फिर लगाइए 7 ये 1 बार में, तो 1 बार में लगाइए तो 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया कितना 3।
ये तो रिमाइंडर जब 3 आ गया, जबकि हमको कम्प्लीटली डिविजिबल चाहिए तो यहाँ पे 0 आना चाहिए ना। तो आप क्या करिए ना कि इस 3 को इसमें माइनस कर लीजिए, तो 500 माइनस 3 तो यह आ जाएगा 497, और जो कि 7 से क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको डिवाइड करिए ना, ये तो साफ आपको पता चला 71 बार में कट जाएगा, तो ये जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा 497। ये कैसे निकला जो आपको समझ आ रहा है, ये आना ही चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको निकालना है। हम क्या किए, 7 से 500 में डिवाइड कर लिए तो रिमाइंडर आ गया 3, और 3 को ये 500 में माइनस कर लिए तो आया 497, जो कि 7 से क्या होगा कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है। इसके बाद देखिए, अब सारे का सम निकालना है, तो सम निकाल लीजिए। ए का वैल्यू हो जाएगा 56, इसके बाद डी का वैल्यू कितना होगा, तो 7 ही होगा, क्योंकि 7 का डिफरेंस है। अगर आप निकालिएगा तब भी 7 ही आएगा। और ये हो जाएगा लास्ट टर्म ए एन, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 497। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए एन का वैल्यू चाहिए ना, और एन का वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं है। तो इस एन का फॉर्मूला यूज करके पहले एन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दे रखा 497 इक्वल टू, अब देखिए ए की जगह पे आ जाएगा 56 प्लस, और एन की जगह पे एन, क्योंकि आपको एन तो निकालना ही है, और डी की जगह पे 7। अब 56 को इधर लाके माइनस करिए, तो 56 जब माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये बचेगा 441 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब 7 से इसको डिवाइड करिए तो ये कट जाएगा 63 बार में, तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 63, तो n इक्वल टू 64। तो n का वैल्यू आ गया 64। अब हम निकाल लेंगे सम। तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन, यही वाला लगाइएगा ना, क्योंकि आपको एन पता है, तो यही सेकंड फार्मूला का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा एस, और एन के जगह 64 आपको पुट करना, तो यहाँ पे हो जाएगा एस 64 इक्वल टू 64/2, और यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 56 है, तो यहाँ पे रखिए 56 प्लस, और एन का वैल्यू 497। अब कैलकुलेट करना आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, ये कटेगा ना 2 बार में, ये 2 से कटेगा 32 बार में, तो 32 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे जब ऐड करिएगा तो ये आएगा 553। अब दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 17696, यानी टोटल जो सम आएगा वो आ जाएगा 17696।